देखो दोस्तों, आज हम सिक्के वाले कॉइन्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में अनुपात और समानुपात में, उनको हल करेंगे। कल मैंने इसकी थोड़ी थ्योरी बताई थी, कुछ एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा और इसके क्वेश्चन वो कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं। देखो, सिक्के वाले जब भी प्रश्न आते हैं उनमें हमें दो काम करने होते हैं। हमें दो बातों का खासकर ध्यान रखना होता है। क्या? एक तो जब सिक्कों का अनुपात आए और उसको हमें वैल्यू या मान के अनुपात में चेंज करना है तो क्या करना है, और दूसरी बात, जब हमारे पास वैल्यू या मान या राशि का अनुपात दिया हो और उसको सिक्कों के अनुपात में चेंज करना है तो हमें क्या करना है। देखो दोस्तों, इन दो बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप इन दो बातों को अच्छे से समझ गए तो फिर आप कॉइन्स वाला कोई भी क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली कि कैसे हम इस अनुपात को चेंज करते हैं, तो फिर आप सिक्कों वाला कोई भी प्रश्न उठा लेना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठा लेना, या पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी धज्जियाँ उड़ा कर आओगे। देखो दोस्तों, मैंने कहा है कि हमारे पास यहाँ दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो मैंने कहा है, अगर हमारे पास में सिक्कों का अनुपात दिया हुआ हो, क्या दिया हो? सिक्कों का अनुपात। कोई भी अनुपात दिया हुआ है हमारे पास में और उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? आप कहोगे या तो वैल्यू या मान या राशि, इसके अनुपात में चेंज करना है। कैसे करोगे? देखो दोस्तों, हमें इसके लिए इस बात का पता होना चाहिए कि हमें एक की वैल्यू निकालनी है। हमेशा 1 रुपये की वैल्यू अगर हमारे पास, हमें ये पता लग गया कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, अगर आपको ये बात पता है तो फिर आप आसानी से उस सिक्कों के अनुपात को किस में चेंज कर सकते हो? वैल्यू या मान के अनुपात में चेंज कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम यहाँ से, मुझे इस अनुपात को इसमें चेंज करना है, लेकिन इसके लिए पता ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 रुपये का सिक्का है उसमें 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं। आप कहोगे सर 1 सिक्का होता है। 1 रुपये के सिक्के में, 1 रुपये के सिक्के में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं? 1 ही होते हैं। आप कहोगे 50 पैसे के सिक्के, किसके? 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं? आप कहोगे सर 2 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 25 पैसे के सिक्कों की बात करूँ तो आप कहोगे सर 1 रुपये में ये कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 4 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 20 पैसे के सिक्कों की बात करूँ तो ये 1 रुपये में कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर ये हो जाएंगे 1 रुपये में 5। अगर मैं यहाँ से 10 पैसे के सिक्कों की बात करता हूँ तो ये हमारे पास में 1 रुपये में कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर ये होते हैं 10। अगर मैं 5 पैसे के सिक्कों की बात करूं तो ये 1 रुपये में कितने होते हैं? आप कहोगे सर 20 होते हैं। क्योंकि हमें इन पैसों के जो सिक्के आते हैं उन्हीं को रुपयों में कन्वर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वरना आपसे कह दिया जाए 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो रुपये कितने होंगे? आप कहोगे सर 10 रुपये होंगे। अगर मैंने कह दिया 5 रुपये के 2 सिक्के हैं या 3 सिक्के हैं तो उनमें मूल्य कितना होगा? आप कहोगे सर अगर 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो सीधा सा 15 रुपये हमारे पास होंगे। दिक्कत आएगी तो हमें इनमें थोड़ा सा चेंज करने में आएगी। यहाँ पर अगर दोस्तों आपने प्यार से समझा इन बातों को तो फिर आप किसी भी सिक्कों की संख्या को अगर रुपये में चेंज करोगे तो वहाँ से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पर कोई भी अनुपात दे दिया। मान लो हमारे पास सिक्कों का अनुपात कितना था, मैंने कह दिया ये हमारा 1 अनुपात था, इसको कह दिया मैंने 2 अनुपात था, ये कह दिया मैंने 6 अनुपात था। और कोई भी ले लो कि यहाँ पर मेरे पास में 10 था और यहाँ पर मेरे पास में मान लो 15 था और यहाँ पर मेरे पास में कितना था, मैंने 20 मान लिया। यह हमारे पास में अनुपात दिया हुआ है, किसका? सिक्कों का अनुपात। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? राशियों के अनुपात में। जब भी आपको ऐसा दिया हुआ दोस्तों और इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिक्कों का अनुपात, उसमें आप इनका भाग देकर चले जाओ। देखो, मुझे पता है कि 1 रुपये का सिक्का कितना है? 1 है, तो उसमें हम 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा।
ये हमारे पास में दोस्तों ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये 20 पैसे के सिक्के हैं, ये 10 पैसे के सिक्के हैं और ये 5 पैसे के सिक्के हैं। अब यहाँ से मुझे इनको चेंज करना है, किसमें, आप किसी में भी चेंज कर लो इनको। सॉरी दोस्तों, इनको हमें वैल्यू या मान या राशि के अनुपात में चेंज करना है। मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसको मैं चेंज करूँगा किसमें, आप कहोगे सर इसको चेंज करूंगा मैं वैल्यू के अनुपात में, तो उसके लिए मैं किससे भाग दे दूंगा, इसमें 2 से। मेरे पास 25 पैसे के सिक्के 6 हैं और उसके हमें पता है 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, इसलिए हम इसमें 4 का भाग दे देते हैं। तीसरी बात है, यहाँ पर हमारे पास 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 हैं, और हमें पता है कि 20 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए इसमें मैं 4 का भाग दे दूंगा। इसके बाद हमारे पास में 10 पैसे के हमारे पास में 15 सिक्के हैं और हमें पता है 10 पैसे के सिक्के 1 रुपये में 10 होते हैं, इसलिए मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा, 10 का भाग दे दूंगा। इसके बाद हमें पता है कि यह हमारे 5 पैसे के सिक्के हैं, क्या हैं, 5 पैसे के सिक्के कितने, 20 हैं, और हमें पता है 1 रुपये में 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप कहोगे सर 20 हो जाएंगे। इनका हम चेंज कर लेंगे। अगर मैं इनको चेंज करूँगा तो ये 1 अनुपात में 1 अनुपात में 3 अनुपात में ये कितना हो जाएगा, 5/2 अनुपात में ये कितना हो जाएगा, 3/2 अनुपात में ये कितना हो जाएगा, 1। अगर हमें फिर इसको कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये 1 अनुपात में 1, सॉरी। अब यहाँ से देखो हमारे पास नीचे यहाँ पर 2 फंस गया, अगर 2 नहीं फंसता हमारे पास तो सीधा सीधा यही अनुपात होता, इसलिए मैं लघुत्तम ले लूँगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 अनुपात में 2 अनुपात में 6 अनुपात में 5 अनुपात में 3 अनुपात में 2। हमारे पास जो राशि या वैल्यू का अनुपात कितना आ गया, हमारे पास में 1 रुपये के कितना, 2 रुपये हैं, और 1 रुपये के 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका अनुपात वैल्यू में पूछूँ तो कितना है, 2 है। 50 पैसे के जो हमारे पास सिक्के हैं उनका मान वैल्यू में पूछूँ तो 2 है। 25 पैसे के सिक्के हैं उनका मान वैल्यू में पूछूँ तो 6 है। इस प्रकार हम किसी भी नंबर का आसानी से किसमें, सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मूल्यों के अनुपात में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे यहाँ से उल्टा करना है, क्या करना है, यहाँ से उल्टा करना है। अगर मुझे इस अनुपात को किस में कन्वर्ट करना है, इस अनुपात को मुझे वापस से इसमें कन्वर्ट करना है, सिक्कों के अनुपात में। अगर हमें ये अनुपात दे रखा, मान लो 1 रुपये के सिक्के हमारे पास में, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया हुआ है। इनको हमें चेंज करना है वापस से इसमें। जब हमने पता था दोस्तों कि हमने इससे पहले जो प्रक्रिया की थी, जब सिक्कों का अनुपात को इसका अनुपात में बदला था, तो जो भी मान दिए हुए थे मैंने कहा था कि 1 रुपये का सिक्का, एक रुपये का जो सिक्का है वो 1 रुपये में कितना होगा, 1 होगा। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उन बातों को। 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, आप कहोगे 1 ही होगा। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में आप कहोगे 2 होंगे। 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, आप कहोगे सर 4 होंगे। 20 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, आप कहोगे सर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 10 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। और यह 5 पैसे के सिक्के 1 रुपये में, ये सारे पैसे हैं दोस्तों, तो 1 रुपये में ये कितने हो जाएंगे, 20। तो जब मैंने इस अनुपात को इसमें चेंज किया था तो इनका भाग दिया था, लेकिन अब मैं उल्टा करूंगा। जब मैं इस अनुपात को इसमें चेंज करूंगा तो मैं इनसे इसको गुणा करूंगा। देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के, 25 पैसे के, 20 पैसे के, 10 और 5। ये हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अनुपात। मुझे इनका अनुपात वापस से इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 गुणा में 1 अनुपात में। फिर इनका अनुपात कितना है, 2 गुणा में इनका कितना है, 2। ये हो जाएगा हमारे पास में 3 गुणा में 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4। ये हो जाएगा 4 गुणा में 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5। फिर 5 गुणा में कितना हो जाएगा, 10। और ये हो जाएगा 6 गुणा में 20। मैंने इनको दोस्तों चेंज कर लिया है। तो इनका मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 अनुपात में 4 अनुपात में 12 अनुपात में 20 अनुपात में 50 अनुपात में ये हो जाएगा 120। इस प्रकार हमने क्या किया, इस वैल्यू का अनुपात को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सिक्कों के अनुपात में आसानी से कन्वर्ट कर लिया।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में आई है, समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आपसे चाहे कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर ले, आप उसकी धज्जियां उड़ा कर आओगे। यहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखो, जो मैंने पहला टाइप आपको देगा, कई बार आपको सिक्कों का अनुपात दे देगा, टोटल राशि पूछ लेगा और आपसे पूछेगा कि इस प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, या पूछ लेगा इस प्रकार के सिक्कों का जो मान है वो कितना होगा। दूसरा टाइप क्या होगा, हमको वो वैल्यू या मान या राशि का अनुपात दे देगा और फिर आपसे एक बात और दे देगा आपको क्वेश्चन में, वो कहेगा कि कुल सिक्कों की संख्या इतनी है। तो आपको इस अनुपात को सिक्कों की संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करके आप उनको एक की वैल्यू निकाल लोगे। फिर आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन कर ले, आप आसानी से उसको कर आओगे। तीसरी बात दोस्तों, कई बार आपको सीधा सीधा सिक्कों का अनुपात देगा, सिक्कों की संख्या देगा, आपसे पूछेगा कि इस प्रकार के सिक्के कितने हैं। कई बार क्या होगा, आपको वैल्यू या मान या राशि के अनुपात सीधा सीधा देगा और राशि की ही वैल्यू दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इस राशि के इस प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी राशि कितनी होगी। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है इस वीडियो को पूरा देखने की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आप सिक्कों के क्वेश्चन आज के बाद कभी भी गलत नहीं कर आओगे। देखो दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल कराया आपको, ठीक है। मैंने कहा कि हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्कों का क्या अनुपात दे रखा है, आप कहोगे ये हमारा अनुपात है सिक्कों के। हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात दे रखा है उसने 8:5:3। इसका हमें ये अनुपात दे रखा है। यहां पर हमें कुल राशि दे रखी है। क्या दे रखी है, कुल राशि। यहां से कुल राशि दे रखी है उसने 225 रुपये। उसने क्वेश्चन किया है यहां से कि वो कह रहा है कि यहां पर हमें निकालना क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यह हमें इसमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमारे पास देखो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का। और हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, हमें यहाँ पर टोटल राशि दी हुई है। अगर दोस्तों हमारे पास क्या होता, टोटल यहाँ पर सिक्के ही होते तो हमें फिर वो क्वेश्चन पूछता कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हम सीधा यहाँ से इनको जोड़कर 1 की वैल्यू निकाल लेते। 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो किसका पूछा, 1 रुपये का। और 1 रुपये का अनुपात कितना है, 8। जो 1 की वैल्यू आती है उसे 8 से सीधा मल्टीप्लाई करके हम 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब उसने हमें यहाँ फंसा दिया है। उसने कहा है कि टोटल रुपये हमारे पास कितने हैं, 225। मैंने कहा था जब यहाँ पर सिक्कों का अनुपात देकर आपसे कुल राशि दी गई है तो मैं पहले इसे राशि के अनुपात में चेंज करूंगा। किसके अनुपात में, राशि या वैल्यू या मूल्य, इसके अनुपात में मैं इसको चेंज करूंगा। मैंने कहा था जब सिक्कों के अनुपात को राशि या वैल्यू या मूल्य के अनुपात में चेंज करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, मैंने 8 को भाग दिया 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 रुपये में 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये में 1 ही होता है, ये 5 है। इसमें मैं किसका भाग दूंगा, आप कहोगे सर इसमें भाग दोगे 2 का, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के। और यहाँ पर हमारे पास ये 3 है, इसमें किसका भाग दे दूंगा मैं, 4 का। यहाँ पर यह हमारा चेंज हो गया। अब हमारा बात ये आ गया। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा तो एलसीएम कितना लूँगा, 4। यहाँ से देखो 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा, 32। ये कितना हो जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार तो 5 दूनी 10। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3। अब देखो हमारे पास ये आ गया हमारे पास में, मैं इनका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 32 + 42 और 45, 45/4। इस 45/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप कहोगे सर 225 है। जब 45/4 की वैल्यू 225 है तो मैं एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ये आ जाएगी 225, 4 ऊपर चला जाएगा और 45 कहाँ जाएगा, नीचे। काट दो इसको, 45 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार। और हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 20 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई तो हमें निकालना क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, 8 अनुपात है। तो मैं कहूँगा यहाँ से जब उसने कहा है 1 रुपये के
सिक्कों की संख्या। 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 20, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20 इंटू में 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो 160 सिक्के ऐसे हैं जो 1 रुपए के हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने दोस्तों। क्वेश्चन वाले ने कहा कि हमारे पास मूल्यों का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? मूल्यों का अनुपात। और ये हमारे पास कितना है? ये अनुपात है 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास में, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनको हमें इनका अनुपात दे रखा है 11 अनुपात में 13 अनुपात में 11 अनुपात में कितना दे रखा है हमारे पास में 13, 11 और 7। यहां से हमें इनका अनुपात दे रखा है 13, 11 और 7 का अनुपात। उसने कहा है कि यहां से जो कुल राशि है हमारे पास में, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या की मैं बात करूं तो वो दी हुई है 378। उसने क्वेश्चन किया है यहां से कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अब देखो जब हमारे पास में इस तरह का हमें देखो क्या दिया हुआ है, कुल हमें क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सिक्कों की हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है। हमारे पास जब सिक्कों की संख्या दी हुई है और अनुपात किसका दिया हुआ है, आप कहोगे सर मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, सिक्कों के अनुपात में। तो यहाँ से सिक्कों का अनुपात कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ से सिक्कों का अनुपात, मैंने कहा था जब रुपयों का अनुपात देकर सिक्कों का अनुपात निकालना है तो आपको इनको गुणा करना है। देखो मैंने कह दिया 13 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 का 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं 2, तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। 7 गुणा 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप कहते हो 4, तो इनका अनुपात आ जाएगा 13 अनुपात में 22 अनुपात में 28। यह हमारे पास किसका अनुपात आ गया, सिक्कों का अनुपात। उसने कहा है अब देखो यहाँ पर टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो यह आ जाता है हमारे पास में 8 और 2 10, 10 और 3 13, ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 63। 63 की वैल्यू उसने कितनी दी है, आप कहोगे सर ये दी है 378। अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी 378 बटे में 63, भाग दे दो कितनी बार चला जाएगा, 6 18 6 छंग 36, कट जाएगा कितनी बार 6 बार। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6, और मुझे पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों गलती ये मत कर देना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछो और इससे गुणा करें, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें इसके मूल्यों का अनुपात, जबकि सिक्कों का अनुपात तो हमारे पास में ये है। मैं 6 को जब 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13। 132 सिक्के ऐसे होंगे हमारे पास में जो क्या होंगे, जो 50 पैसे के होंगे। अब दोस्तों मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा गया है कि ये देखो कब पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको पूछा है एसएससी सीजीएल 2006, एसएससी सीजीएल 2006 ये पूछा गया है। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको हल कैसे करोगे। देखो दोस्तों इसमें देखो आपको ये सोचना है कि हमें दिया क्या हुआ है, दिया जो हुआ है क्या वही हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो यही है या अलग है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के 8 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112.50 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, उसने ये पूछा है। अगर दोस्तों देखो यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। अगर मेरे पास सिक्के किस अनुपात में हैं, आप कहोगे सिक्के अनुपात में हमारे पास कितने कितने को है, ये हमारे पास में 1 रुपये का है, फिर हमारे पास में 50 पैसे का है, फिर हमारे पास में 25 पैसे का है। हमारे पास में ये सिक्के हैं और इनका अनुपात दे रखा है उसने 8 अनुपात में 5 अनुपात में
3। और हमारे पास में एक बात उसने ये कही हुई है कि हमारे पास में जो कुल राशि है, कुल राशि दी हुई है, कुल राशि हमारे पास में या कुल मान दिया हुआ है 112.50 रुपये, और उसने कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। मुझे पता है कि हमारे पास ये क्या है, सिक्कों का अनुपात है, जबकि उसने दिया क्या हुआ है, आप कहोगे सर उसने दिया हुआ है, उसने हमें कुल राशि या कुल वैल्यू दी हुई है। मुझे इस सिक्कों के अनुपात को वैल्यू के या मान के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। जब मैं इसको इसमें चेंज करूंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब सिक्कों के अनुपात को वैल्यू या मान के अनुपात में चेंज करते हैं तो हम 1 रुपये में जितने सिक्के होते हैं उस प्रकार के हम उनका भाग देकर चलते जाते हैं। तो 8 में मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है तो ये 8 ही हो जाएंगे, क्योंकि 1 का भाग दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, इनको मुझे रुपए में कन्वर्ट करना है, मैं किसका भाग दे दूंगा, 2 का। यहाँ पर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करूंगा, मुझे पता है 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो मैंने इसमें 4 का भाग दे दिया। इसको हल कर लो। जब मैं इसको हल करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4। यहाँ से मैं देखो 4 इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, नहीं लगाओ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8 चौके 32। इसका भाग इसमें 2 बार, ये हो जाएगा हमारे पास में 10, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। हमें वैल्यू, अब मैं इनको जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45/4। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 112.50। अगर 45/4 की वैल्यू 112.50 है तो मुझे हमेशा जब भी आपको निकालना है, अगर एक रेशियो की वैल्यू आपको पता लग जाएगी तो आपसे फिर चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको हल कर कर आओगे। मैंने कहा कि यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 112.5 गुणा में 4 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या है 45 नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मैं नीचे यहाँ पर 00 लिख दूंगा, काट दो इसको। ये कितनी बार कट जाएगा, 45 दूनी 90, बचेगा कितना 90 22, हाँ ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 25 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये, 250 बार। 1 0 से 1 0, 55 25 और 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, आप कहोगे सर एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। हमें क्या चाहिए, उसने पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर मैं यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करता हूँ तो कितनी होगी, आप कहोगे सर 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है। दोस्तों यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 है। अगर मैं 10 को 5 से गुणा करूँगा, हमें पता है 1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, आप कह दोगे 50 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के मैं हर आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सिर्फ ज़रूरत है इनको ध्यान से देखने की। देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक थैली में 1 रुपये के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 में हैं। यदि इनका मूल्य क्रम से 360 रुपये हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की राशि कितनी होगी। यहाँ पर देखो दोस्तों हमें किसका अनुपात दे रखा है, आप कहोगे यहाँ पर मुझे सिक्कों का अनुपात दे रखा है। जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा, 25 यहाँ पर हमें 25 पैसे के सिक्कों की राशि पूछी गई है, ना कि 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे सिक्कों का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात। सिक्के किस अनुपात में, हमारे पास में सिक्के हैं 1 रुपये के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, ये हमारे पास में सिक्के हैं। इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:4:5। अब यहाँ पर मैं इसको देखो, हमें इसको किस में चेंज करना है, राशि के अनुपात में, क्योंकि हमें यहाँ पर कुल राशि दी हुई है। जब मैं इनको राशि के अनुपात में चेंज करूँगा तो यहाँ से मूल्य या राशि के अनुपात में मैंने इसको चेंज किया, तो मैंने जब भी हम सिक्कों के अनुपात से राशि के अनुपात में चेंज करते हैं तो हम इनमें भाग देकर चलते हैं। 4 में मैंने भाग दिया 2 का और 5 में भाग दिया मैंने किसका,
आप कहोगे सर 4 का। मैंने 2 का और 4 का भाग क्यों दिया दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सॉरी ये 2 और 4 का नहीं लगेगा, ये हमारे पास में लगेगा कितने का, ये तो 4 का लगेगा और ये हमारे पास में कितने का लगेगा, 10 का लगेगा। क्योंकि हमें पता है 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए 4 का भाग। 10 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं, 10, इसलिए मैंने इसमें 10 का भाग दे दिया। अब मैं इसको जब चेंज करूँगा तो यहाँ पर देखो ये 3 अनुपात में 1 अनुपात में 1 बटे में 2 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 लघुत्तम आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात में 2 अनुपात में 1। इनको मैं जोड़ूंगा तो ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे कितने, टोटल हमारे पास में 6 2 8 और 1 9 बटे में 2। 9 बटे में 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है। अगर मैं यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू निकालता हूँ या फिर 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो आप कहोगे सर ये 360, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा, आप कहोगे 9 नीचे आ जाएगा। इसका इसमें भाग दे दो, 9 चौके 36, 40 दूनी कितने 80। हमारे पास में 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास में 80। उसने पूछा है 25 पैसों के, क्या पूछा है, 25 पैसे वाले सिक्कों की राशि। ये हमारे पास में, अब दोस्तों गलती ये मत करना कि आपको 25 पैसे वाले सिक्कों की राशि पूछी है तो इससे गुणा कर देना, इससे इसको गुणा नहीं करना है, क्योंकि उसने 25 पैसे वाले सिक्कों की राशि पूछी और राशि का अनुपात हमारे पास में ये है 2 बटे में 2, मतलब 1 अनुपात है। कहने का मतलब है उसने ये कहा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना है, उसने कहा है, देखो इनका अनुपात कितना है, अनुपात है 2 बटे में 2, मतलब 1, कह सकता हूँ 2 बटे में 2 बराबर 1, और 1 की रेशियो हमारी कितनी आई थी 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 80 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों का हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो आपसे यहाँ से इस प्रकार के 2 तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा। एक बार तो वो कहेगा कि सिक्कों का अनुपात समान है, आपको क्या कहेगा, सिक्कों का अनुपात समान है। जब सिक्कों के अनुपात की बात समान कहेगा तो आप कहोगे कि उनका अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है, या फिर x अनुपात x अनुपात x है। अब यहाँ पर इस सवाल में देखो क्या कहा गया है उसने, कि एक थैली में 3 प्रकार के इतने रुपए वाले, इतने रुपए वाले और इतने पैसे वाले सिक्के हैं, जिनका कुल संख्या 175 है। सिक्कों की संख्या दी हुई है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्या कह रहा है वो, कुल मूल्य बराबर हो। एक बात बताओ मुझे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात की बात करूं मैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात क्या कहेगा, मूल्य बराबर कब होगा, तब कहोगे कि सर 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के अगर हमारे पास में 1 अनुपात 2 अनुपात 4 में हो तभी उनका मूल्य समान होगा, क्योंकि ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। हमें इनकी टोटल संख्या दी हुई है, ये 7 आएगा इनका जोड़, और इनकी संख्या हमें कितनी दी हुई है, 175। अब यहाँ से 175 हमें यह दिया हुआ है, 7 की वैल्यू 175 है, तो 1 की वैल्यू आप कहोगे सर 175 बटे में 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35, तो 1 की वैल्यू हमारे पास में 25 आ गई। यह हमारे पास सिक्कों का अनुपात था। अगर मैं इसको रुपये के अनुपात में चेंज करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। कैसे, अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो 1 रुपये में इसमें 1 का भाग दूंगा तो ये क्या आएगा, 2 में मैं 2 का भाग दूंगा तो भी आएगा, 4 में 4 का भाग दूंगा तो भी हमारे पास में 1 ही आएगा। 4 में 4 का भाग क्यों दूंगा, क्योंकि 25 पैसे के जो सिक्के हैं 1 रुपये में 4 होते हैं। मैंने इनका टोटल कितना आ गया, आप कहोगे सर इनका टोटल 3 आ गया। उसने पूछा क्या है, देखो बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर, थैले में सिक्के कितने हैं, तो सिक्कों का मूल्य कितना है, कुल मिलाकर 3 है। जब 1 की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 25 गुणा में 3, और ये हो जाएगा हमारे पास में 75। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है कब, एसएससी सेक्शनल ऑफिसर 2006 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत थी, मैंने कहा था, उसने क्वेश्चन वाले ने हमसे ये कहा था कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं,
जिनका कुल मिलाकर संख्या, सिक्कों की संख्या हमें 175 दी हुई है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, बराबर हो। सिक्कों का कुल मूल्य कब बराबर होगा, आपको दिमाग ये लगाना है। आप कहोगे सर सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का मूल्य बराबर तभी होगा जब ये सिक्के हमारे पास में किस अनुपात में होंगे, 1:2:3 में होंगे। अब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया 7, और 7 की वैल्यू उसने किसने दी हुई है, 175। मैंने एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली 25, और मेरे पास, मुझे पता है कि जो मेरे पास मूल्य आएगा, रुपए आएगा, उनका अनुपात कितना आएगा, टोटल 3। उसने कहा है कि थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य, कुल मिलाकर 3 मूल्य है, और एक की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 25 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। इसको दोस्तों मैं अभी मिटा देता हूं, इसको मैं अलग से अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं इसकी बात करूंगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:8:20 में हैं। उनका कुल मूल्य 372 रुपये है। सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, पूछा गया है एसएससी सेक्शनल ऑफिसर 2005 में। कैसे हल करोगे इसको, देखो सबसे पहले अगर मैं इसको हल करने की बात करता हूँ तो देखो हमारे पास यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का। कितना अनुपात है, 3:8:20। अब हमारे पास दिया क्या है, यहाँ पर टोटल राशि है, तो इसको मैं राशि के अनुपात में चेंज कर लूँगा। तो ये तो 3 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इसकी जो टोटल वैल्यू है वह हमारे पास में कितनी दी हुई है, आप कहोगे सर 12, और 12 की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 372 है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 372, और बटे में कितना हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 12, 12 36, और 12 कम 12। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 31। वो पूछ रहा है बताओ टोटल सिक्कों की संख्या। तो मैं कहूँगा यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँ कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, 1 रुपये वाले सिक्के, आप कहोगे सर 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात कितना है, आप कहोगे 3, और 1 की वैल्यू 31 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 31 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में, 93। इसी प्रकार अगर मैं 50 पैसे वाले सिक्कों की बात करूं तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, देखो 8 को मैं 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 31 इंटू में 8, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 8 एकम 8, और 8 तिया 24, 248। अगर मैं 25 पैसे वाले सिक्कों की बात करूं तो 25 पैसे वाले सिक्के कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 31 गुणा में 20, तो ये कितना आ जाएगा, 31 दूनी 62, 220 आ जाएगा हमारे पास में। तीनों को जोड़ना है हमें। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 8 3 11, 11 का 1, फिर हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 2 कितने होते हैं, 15, 15 और 1 16। अब इसको जोड़ लो, 2 और 6 कितने होंगे, 8, 8 और 1 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 961। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 961 आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो पेपर में आने की उम्मीद है। देखो दोस्तों, देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईयर मुझे मालूम नहीं कब पूछा गया है, लेकिन इनकम टैक्स में ये पूछा गया है कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमें 5 रुपये के नोटों की संख्या, इसको जब हम हल करते हैं तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि इसमें दिया क्या हुआ है। इसमें हमें नोटों का अनुपात या सिक्कों का अनुपात, एक ही बात है। यहाँ पर हमें नोटों का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास नोटों का अनुपात दिया हुआ है। नोटों या सिक्के एक ही बात होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास 20 रुपये के नोट हैं, फिर 10 रुपये के नोट हैं, और फिर 5 रुपये के नोट हैं। इनका अनुपात हमारे पास में 3:4:5 है।
अब ये हमारे पास नोटों या सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, जबकि कुल धन हमारे पास में कितना है 1000 रुपये। मुझे इसको राशि या मान के अनुपात में या वैल्यू के अनुपात में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास रुपए हैं सीधे सीधे। अगर 20 रुपये के तुम्हें 20 रुपये के 3 नोट दे दिए जाएँ तो आपके पास रुपये कितने होंगे? आप कहोगे अगर सर 60 रुपये हो जाएंगे। अगर 10 रुपये के 4 नोट दे दिए जाए तो आप कहोगे सर 40 रुपये हो जाएंगे। और 5 रुपये के 5 नोट दे दिए जाए तो इसका मतलब 25 रुपये हो जाएंगे। भाई सीधी सी बात है। अब हमें इसकी, अगर मैं इनको टोटल करता हूँ तो इनको टोटल करने पर हमारे पास में कितना आता है? तो ये हो जाएगा 100, 125, और 125 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1000 रुपये। एक की मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 125। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 आठों 40। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 8 आ गई। एक की वैल्यू 8 आ गई। पूछा क्या उसने? 5 रुपये के नोटों की संख्या। 5 रुपये के नोटों का अनुपात कितना है? आप कहोगे सर 5 रुपये के नोटों का अनुपात हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर कहोगे 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? देखो हमारे पास 5 रुपये के कितने नोट हैं? 5 है, जबकि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे एक रेशियो की वैल्यू 8 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा में 5, और ये हो जाएगी हमारे पास में 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? 40। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। दिया क्या हुआ है? 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के समान हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी क्या होगी। देखो दोस्तों, जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन में ऐसा करा चुका हूँ, उसमें हमें मूल्यों को समान बताया गया था, लेकिन यहाँ पर सिक्कों का जो अनुपात है वो सिक्कों की संख्या क्या है? यहाँ पर समान है। हमारे पास में क्या सिक्के हैं? एक 50 पैसे के सिक्के हैं, एक हमारे पास में 10 पैसे के सिक्के हैं, और एक हमारे पास में 5 पैसे के सिक्के हैं। इनको हमें देखो, 50 पैसे के सिक्कों की बात करूं तो उसने कहा है समान है। आप इसको दो टाइप से, मैं आपको इसको दो मेथड बताऊंगा, दोनों से ही आप इसको कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूं तो यहाँ पर देखो 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान दिए हुए हैं। मैं इसको एक मान लेता हूँ, इसको भी एक मान लेता हूँ और इसको भी एक मान लेता हूँ। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की हमें संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये सिक्कों का अनुपात है। अब हमारे पास यहाँ पर राशि दी हुई है 130, तो यहाँ पर राशि या मूल्य का अनुपात कितना होगा? आप कहोगे सर ये 50 पैसे के सिक्के हैं तो इसका मतलब 1/2, ये 10 पैसे के सिक्के हैं इसका मतलब 1/10, और ये 5 पैसे के सिक्के हैं इसका मतलब 1/20। हल कर लो इसको। इसका एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर इसका एलसीएम आ जाएगा 20। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? 2। और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1। मैं इनको जोड़ूंगा तो टोटल आएगा 13/20। अब यहाँ से एक की वैल्यू कहोगे दोस्तों, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितना? यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 13/20 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 130 दी हुई है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्या? 130 गुणा में 20 और बटे में 13 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10। तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। एक की वैल्यू हमारे पास में 200 है, और हमें प्रत्येक की ही ज्ञात करनी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात कितना? 1 अनुपात है। जब एक की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई तो प्रत्येक प्रकार के भी हमारे पास में कितने होंगे? 200 ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ये सही हो जाएगा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। सेकंड मेथड की बात कर रहा था दोस्तों, तो हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पर आप x मानकर भी कर सकते हो इसको, क्योंकि सिक्कों की समान संख्या तो हमारे पास क्या है? x ही है, समान ही है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। जब हम इसको कैसे करेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ये हमारे सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये सिक्कों का अनुपात है। मैं इसको राशि के अनुपात में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में x/2, x/10, और ये आ जाएगा x/20। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर वही 20 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये
10x, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x। इनको जोड़ूंगा तो हमारे पास में ये आ जाएगा हमारे पास में 13x बटे में 20। यहाँ से 13x बटे में 20 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 130 है, तो x तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 130 गुणा में 20 और बटे में 13। अब यहाँ से ये x की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 200। और प्रत्येक को हमने कितना माना है, x ही माना है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इसको देखो कैसे हल करना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करा है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पूछा कुछ अलग गया है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका देखो, मैंने अभी तक जो क्वेश्चन कराए हो सकता है उनमें आपको सिक्के नज़र आए हों, यहाँ पर नोट नज़र आ रहे हैं। चाहे आपको सिक्के नज़र आए चाहे नोट नज़र आए, आपको एक ही बात है, चाहे सिक्के हों चाहे नोट हो। मैं इसको हल की बात करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, आप वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास 1 रुपये के नोट हैं और हमारे पास कितने 5 रुपये के नोट हैं, और हमारे पास में कितने 10 रुपये के नोट हैं। इनका अनुपात उनका क्या कहा है, नोटों की संख्या समान है। नोटों की संख्या समान है मतलब इसको मैंने 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया। अब कह रहा है ये हमारे पास नोटों का अनुपात है। मैंने अभी कहा है नोटों का अनुपात हो या सिक्कों का अनुपात हो एक ही बात है। राशि कितनी दी हुई है 480, तो मैं इसका राशि का अनुपात निकाल लूँगा। राशि का अनुपात कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये 1 ही हो जाएगा, ये 5 ही हो जाएगा और ये 10 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये नोट ही रुपए के दे रखे हैं, तो हमारे पास में 1 रुपये का एक नोट है तो 1 रुपया, 5 रुपये का हमारे पास में एक नोट है तो 5 ही रुपये, और 10 रुपये का एक ही नोट है तो हमारे पास में 10 रुपये। इनका टोटल करूँगा तो हमारे पास में 16 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 480 दे रखी है। कितनी दे रखी है 480, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 16 या 48। 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। जब 1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3 है, तो हमें निकालना क्या है, तो नोटों की कुल संख्या। नोटों की कुल संख्या की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 गुणा में 3 बराबर 90। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90। इसको दोस्तों x मानकर भी आप कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।